आज की जो तेजी है, आपने आज सुबह वैसे 3 टिक मार्क तो लगाई दिए थे बाजार के लिए भी, क्रिकेट मैदान के लिए भी, और आपने कहा भी था क्यों वर्ल्ड की बेस्ट क्रिकेट टीम और वर्ल्ड की बेस्ट मार्केट यहीं पर है। तो बताएं सर, आज का एक्शन कहां से बनते हुए आपको दिख रहा है? बारबाडोस से। आज तो जोश वही से आया। हाँ, हालांकि ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि अगर जैसा जोश होता तो सुबह फ्लैट नहीं खुलते, लेकिन सुबह खुले गलत थे। अभी जो बाजार कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अरे भाई 7,000 करोड़ की इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी एफआईज की, 6,500 करोड़ की कैश में एफआईज लोकल फंड्स की खरीदारी। अब नहीं बढ़ोगे तो कब बढ़ोगे? नो ब्रेनर दीप, नो ब्रेनर। ग्लोबल कोई खराब नहीं, लोकल आपके इतने बड़े संकेत, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट फर्स्ट क्लास है ना, मूड वैसे ही अच्छा है वीकेंड पे। अब नहीं बढ़ोगे तो कब बढ़ोगे? तो मेरे ख्याल से एकदम परफेक्ट है मार्केट। आई डोंट नो क्यों सुबह फ्लैट खुला है और क्यों इतनी मजबूती के साथ नहीं खुला, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब जो बढ़ रहा है ये सही बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। और दीप, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर लाइफ हाई लगा ही चुके हैं, करेक्ट। निफ्टी दूर नहीं है, मुश्किल से 25-30 पॉइंट दूर है, ये भी बना लेगा। और आज सुबह हम बात कर रहे थे, आपको ध्यान होगा सुबह के कमेंट में देख लीजिए आप, मैंने कहा कि लाइफ हाई निफ्टी फिर से बनाने को तैयार है। आपको बताऊं क्या लाइन नंबर कौन सी है? लिखा लाइन नंबर वो तो मिल जाएगा। तो बिल्कुल इसलिए हम कह रहे हैं कि आज फिर से बाजार लाइफ हाई बनाने के लिए तैयार है। हाँ, लाइफ हाई के आसपास प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकती है, ये एक जरूर है, लेकिन उसके बावजूद तेजी की तरफ संकेत आपके लिए पूरे बनते हुए दिख रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड लाइन पर आज के बाजार की सबसे खास बात क्या है जी? सबसे खास बात यह है कि बाजार उम्मीद के मुताबिक ट्रेड करे। अच्छा या खराब किसको माना जाए बाजार को? अच्छा या खराब बाजार उस बाजार को माने, चाहे वो बढ़े या घटे, लेकिन आपकी उम्मीद के मुताबिक जितना आप सोचें वैसे ही बाजार में एक्शन हो तो बाजार अच्छी है, ताकि आप अपनी उस बाजार में सही स्ट्रेटेजी बना सकें। तो पहले मैं आपको बता दूं, आज की एडिटर से एकदम परफेक्ट है बाजार, उम्मीद के मुताबिक पूरा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। कमजोर शुरुआत के बाद जैसा हमारा अनुमान था कि निफ्टी खरीदने का मौका है, 23,975 के नीचे कल का लो टूटेगा तो ही कमजोरी का पहला संकेत आएगा। आई मीन शुक्रवार का 23,985 का लो था, नहीं तोड़ा, वहीं से घूम गए। 24,075 के ऊपर आपकी तेजी बढ़ती हुई दिखेगी। अगला टारगेट 24,175 के आसपास का लाइफ हाई का, उससे 25-30 पॉइंट दूर है, वो आपके सामने आ जाएगा। बैंक निफ्टी भी रिकवर होता हुआ दिखा है, यहाँ पर भी अच्छी तेजी होती हुई दिखी है। 52,165, नो डाउट 52,000 के पहले कोई ढंग का लेवल नहीं था, लेकिन वहाँ से रिकवरी एक बढ़िया आई है। करीबन 400 पॉइंट आपका बैंक निफ्टी वहाँ से रिकवर हो चुका है। 52,500 के ऊपर निकल कर टिकना ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा दीपक कि बैंक निफ्टी अब जहाँ पहुँचा है 52,600 से 52,750, ये हल्की फुल्की रुकावट की जगह है जहाँ पर बैंक निफ्टी पहुँचता हुआ दिख रहा है। इस रेंज में कहीं थोड़ा सा रुकेगा, उसके बाद थोड़ा और बढ़ेगा। निफ्टी में भी 24,175, 24,200 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है, उसके ऊपर और बढ़ेगा। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बढ़िया परफेक्ट लीडरशिप आई है मिड और स्मॉल कैप शेयरों की। आज सबको अच्छा लगा है, शुक्रवार को अच्छा लगने लगा था, लेकिन 3 दिन से जब मिड कैप स्मॉल कैप शेयर 3 दिन से लगातार नीचे बंद हो रहे थे, मैं चिल्ला के कह रहा था ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए, ये चलने को तैयार है। और नई सीरीज में आप सेंसेक्स निफ्टी चले ना चले, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर बढ़िया आउट परफॉर्म करेंगे। आपके सामने नतीजा है, 1% मिड कैप शेयर ऊपर है, स्मॉल कैप शेयर देखिए 1.5% से ज़्यादा ऊपर है। और क्या चाहिए दीप, मतलब बढ़ने वाली शेयर देखिए आप और घटने वाली शेयर की संख्या। 700 शेयर एनएससी पे कमज़ोर है, 1800 शेयर कम मजबूत है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो ये सुबह सुबह की मार्केट ब्रेथ नहीं है, दोपहर की 2 बजे की मार्केट ब्रेथ है। सो आई थिंक बहुत बढ़िया है। नया हाइक बनाने को निफ्टी तैयार है, आज बना दे तो आज ही पूरे चांस है, नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। ओके, 24,000 निफ्टी पर अब मजबूत का सपोर्ट का काम करेगा, 52,000 बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, ये मानकर चले। टीसीएस और इन्फोसिस, इसके नतीजों तक बाजार भी मजबूत रहेगा और आईटी शेयर भी मजबूत रहेंगे। तो हर गिरावट में आईटी शेयर खरीदने का मौका है। टीसीएस और इन्फो के नतीजों के पहले तक बात की मैं नहीं कह रहा, रिजल्ट के बाद रिजल्ट के देखेंगे, रिजल्ट के आसपास देखेंगे। अभी 14 तारीख है, बहुत टाइम है। अब से लेकर 14 तारीख छोड़ दो, 11, 12, 10 तारीख जो भी है, तब तक तो एंजॉय करो लाइफ, तब तक तो करो। और इसलिए सुबह आज खुलते मैंने कहा आपको फोकस पूरा आईटी शेयरों पर करना है, खरीदारी करने से आईटी, ऑटो और मेटल्स, इन 3 शेयरों के 3 सेक्टर्स का मैंने सुबह सुबह जिक्र किया था। तीनों भाग रहे हैं और उसमें भी आईटी सबसे ऊपर है। सबसे आगे क्या तीनों कुशल आपके सेक्टर हैं? सर हम लोग अभी वही डिस्कस कर रहे थे मॉर्निंग में, ट्रेडर्स डायरी में हम दोनों ने आईटी और मेटल्स ही अरे वाह, क्या बात है, आईटी मेटल भर भर के। अरे वेरी गुड, वंडरफुल, वेरी नाइस। मतलब ऐसा आपस में डिस्कस करके लिया था या दोनों ने अपने अपने हिसाब से आईटी मेटल का चुना? अपने हिसाब से और कोइंसिडेंस। वेरी गुड, वेरी नाइस, चलो बहुत बढ़िया। तो आईटी मेटल और ऑटो तेजी, सरकारी कंपनी में फिर से तेजी करने का वक्त है। मैं आप सुबह भी आपको कह रहा था जी
कि अब सरकारी कंपनी में जो 2 दिन पहले के मुंह हमने पकड़े थे ये सारे शेयरों में आपके आईटी शेयरों में हुआ या मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पीएसयूज फिर से चलने को तैयार पीएसयूज ना, तो अगली थीम अब पीएसयूज है। पीएसयू चलेंगे, कोई टेलीकॉम, सीमेंट, आईटी, मेटल्स, ऑटो, मिड कैप, अब पीएसयू चलेंगे। पीएसयू चलेंगे जिसमें से, और पीएसयू चलने में सबसे पहले सिग्नल कहाँ से आता है? पावर पीएसयू से। पावर से आरईसी पीएफसी आज हमने दिया भी, नो डाउट। ये हमने लॉन्ग टर्म के लिए वर्ल्ड कप स्टॉक भी दिया था, वो आरईसी लीड भी कर रहा है। आई थिंक वायदा कारोबार का टॉप मोस्ट गेनर के आसपास होना चाहिए मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं सुबह देख रहा था। आई डोंट नो, अभी तो मुझे नहीं पता, बट आरईसी पीएफ वन ऑफ द टॉप 5 में, टॉप 5 में है, परसिस्टेंट हाईएस्ट है। आरईसी बढ़िया है, तो डिफेंस चलने को तैयार है, रेलवे चलने को तैयार है, सरकारी बैंक चलने को तैयार। आपको जो पसंद आई लीजिए, कैपिटल गुड्स चलने को तैयार। तो सरकारी कंपनी में फिर से तेजी का वक्त है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बताना इसलिए भी जरूरी कि क्या बहुत लोग, जब फॉर एग्जाम्पल किसी के पास भेल पड़ा हुआ 300 रुपये से, दुखी हो गया, बड़ी मुश्किल से 280 देख लिया, वापस 300 है, मैं तो बेच दूंगा ना। क्यों बेच दूंगा? भाव आया है तो क्या पार्किंग के लिए थोड़ी खरीदा था कि लिया 15 दिन रखा और वापस भाव आया, थैंक यू वेरी मच। ये वैसा मार्केट नहीं है। कई बार ऐसा मार्केट, और हम कहते हैं कि कोई स्टॉक आपने लिया, बहुत गिर गया, फिर आ गया तो उसमें पैसा नहीं बना सकते, आप सोचते जान छुटी यार, गलती होगी। लेकिन ये गलती नहीं थी आपकी, कोई गलती नहीं, सेक्टोरल करनी थी, इसमें आपकी क्या गलती? कोई गलती नहीं थी, आपने सही खरीदा। तो आराम से देखिए, 315 320 में बेचिए, 10-15 रुपये तो बनाइए कम से कम। तो इसलिए हड़बड़ी जल्दबाजी में कोई सरकारी शेयर बेचे ना कि आज चले आज ही बेच दूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी को पीएफसी आरईसी लेगा, आज चले आज ही बेच दूँ, ये आजकल वाला नहीं है। अब जो सेक्टोरल चर्निंग होगी ना, उसमें स्टॉक के साइज के हिसाब से 5 से 15% की मूव आएगी मिनिमम। जितना छोटा शेयर होगा उतनी ज़्यादा मूव आएगी, जितना बड़ा शेयर होगा उतनी कम आएगी। वो मूव पूरी लेनी है आपको। जहाँ थकने रुकने के संकेत आए वहाँ प्रॉफिट बुक करिए। ठीक है, आप एकदम टॉप में नहीं बेचेंगे, लेकिन टॉप के नज़दीक बेच पाएंगे, ये ध्यान में रखिए। और जो आज एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जो स्क्रीन दिख रही है मुझे आज की, मुझे कल के लिए बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है। पूछिए क्यों? क्योंकि आज की स्क्रीन देख के मुझे लग रहा है आज एफआईएस के फिर से दमदार खरीदारी के नंबर आएंगे। ये तेजी और ये सस्टेन्ड बाइंग लगातार ऊपर गिर, किसी और के बस की बात नहीं। देखो, घरेलू फंड्स के पास हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे रिटेल इन्वेस्टर भी, एवेन्यू सारे एकदम मजबूत हैं, लेकिन ऐसे नहीं खरीदा जाता उनसे। मंदी में भी नहीं ले सकते, बहुत तेजी में भी ले सकते। ऐसा खरीदना न मंदी में ले सकते, ना बहुत तेजी में ले सकते। 5% ऊपर उनको बोलो कोई स्टॉक नहीं लिया जाएगा, 5% नीचे तो कभी नहीं ले सकते जिंदगी में। मतलब अरे गिर रहा है थोड़ी लेना। सो वो तो स्टेबल सा मार्केट है, 1-8% ऊपर नीचे में ही ले पाता है। सो ये आज जो खरीदारी है एफआईएस की खरीदारी है। और कल अगर सुबह आपको फिर से एफआईएस के आंकड़े मजबूत दिखे, 2-5 हज़ार करोड़ की एफआईएस खरीदारी कर रहे हैं लोकल फंड का, तो आपको ऊपर खुलना ही ना। फिर तो लाइफ है, अब आपको डिसाइड करना है दीप कि अभी आज ही आखिरी 1-1.5 घंटे बना लेना, कल बनाना है। तो अगर आपको लगता है कि आज हमने बहुत सेलिब्रेशंस कर लिए, सारा वर्ल्ड कप ये हो, तो लेट्स कीप इट टुमारो। करेक्ट, रोज कुछ ना कुछ तो करना ही है लाइफ में। तो हम कल बना देंगे लाइफ है, कोई टेंशन नहीं। बनेगा जरूर, बनेगा जरूर, तैयारी है। और एक और चीज़ बता दूं, एफआईएस की दमदार खरीदारी के अलावा आज 24,200 के ऊपर अगर निकल कर टिक गए, बंद हो गए, तो खरीदारी और बढ़ती हुई दिखेगी निफ्टी में। बैंक निफ्टी 53-200 की रेंज में थोड़ी सी रुकावट है। निफ्टी 24,175 24,200 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है। इन दो लेवल को पार करके निकले टिके तो माहौल एकदम गर्मा गर्म होटा होट हो जाएगा एकदम। बिल्कुल उसका इंतजार है। चलिए सर, तो बढ़िया मूड माहौल में बाजार, कोई टेंशन की बात नहीं है। नए हाई के हम बेहद करीब हैं, देखते हैं इसी शो में लग जाए तो और मजा आ जाएगा।